के नाम से शैतान भागता है। यीशु मसीह का तेरे नाम का मुकाबला कौन कर सकता है। यीशु मसीह का तेरे नाम में हम फतह पाते हैं। प्यारे यीशु रूहे पाक से तू भर दे, 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 प्यारा यीशु बुरा कर देता है। यीशु के नाम हालेलुया, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से शैतान भागता है। यीशु मसीह के तेरे नाम का मुकाबला कौन कर सकता है। यीशु मसीह के तेरे नाम में हम फतह पाते हैं। You know what we sang? प्यारे यीशु रूहे पाक से तू भर दे। Lord Jesus, fill me with your Holy Spirit. This is the meaning of it. कौन भरना चाहता है उसके रूहे पाक से? जरा अपना हाथ उठाएं। सब भरना चाहते हैं, वो आज भरेगा आपको, वो आपको आज भरेगा, अपने रूहे पाक से भरेगा। हालेलुया। जरा lift up your hands, close your eyes, close your eyes, lift up your hand. Everyone say, प्यारे यीशु रूहे पाक से तू भर दे। All the kids you also sing, प्यारे यीशु रूहे पाक से तू भर दे। बोलो, प्यारे यीशु रूहे पाक से तू भर दे, प्यारे यीशु रूहे पाक से तू भर दे, प्यारे यीशु रूहे पाक से तू भर दे, प्यारा यीशु दुर्भजन आता है। यीशु के नाम ताली के साथ let's clap। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से शैतान भागता है। यीशु मसीह का तेरे नाम का मुकाबला कौन कर सकता है। कोई भी नहीं। यीशु मसीह का तेरे नाम में हम फतह पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, everyone say हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारा यीशु का जन्म आता है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हम फतह पाते हैं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से शैतान भागता है। यीशु मसीह के तेरे नाम का मुकाबला कौन कर सकता है। यीशु मसीह के तेरे नाम में हम फतह पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 37 यूहन्ना 7:37 लिखा है, फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ। ये कोई इंग्लिश में भी निकाल ले, अगर मोबाइल में इंग्लिश बाइबल है वो निकाल ले। हारून भाई आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, मैं उर्दू। ब्रदर हारून विल रीड इन इंग्लिश एंड आई विल रीड इन उर्दू। It's Gospel of John chapter 7 and verse 37, from verse 37 to 39, 37, 38, 39, 3 verses. Kids, now keep listening and very soon I will come to you. All the kids, we will also pray for you. कितने बच्चे चाहते हैं आपके लिए भी दुआ की जाए? कितने यंगस्टर चाहते हैं आपके लिए भी दुआ की जाए? हाथ ऊपर करो ना। हाथ है कि नहीं है? ऊपर करो। क्या शर्मा किस बात से? शर्माना नहीं है, सही दुआ करनी है, खुल के। लोगों की परवाह नहीं करनी जब प्रेयर होगी। हम यही सोचते रहते हैं, ये भी बैठा है, वो भी बैठा है। आज ये नहीं सोचना, आज दुआ खुल के करनी है। आमीन। सो पहले मैं पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं जी भाई। On the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, If anyone thirsts, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Hallelujah! Who wants that out of your heart, the river? Who wants the river of water to flow from your heart?
आमीन जी। But this he spoke concerning the Spirit, This he spoke concerning the Spirit. Amen. whom those believing in him would receive. For the Holy Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified. उर्दू में लिखा है, फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, ईद के आखिरी दिन, the last day of that feast. It was the 7th feast out of the 7 feasts of the Lord. The last feast was the Feast of Tabernacle. ये वो ईद है जो 7 दिन तक मनाई जाती थी और अब उसका लास्ट डे है। और लास्ट डे पर वो रिचुअल्स जो वो पानी के करते थे, जिसमें वो पानी छिड़कते थे जो खुदा की हजूरी को जाहिर करता है, उस ईद के आखिरी दिन यीशु वहां मौजूद था। यीशु खड़ा हुआ और उसने कहा कि मेरे पास ऐसा पानी है जो जिंदगी का पानी है। हालेलुया। और उसने क्या कहा, लिखा है ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। बच्चों, यीशु ने क्या कहा, अगर कोई प्यासा हो तो कहाँ आए? यंगस्टर्स, यीशु ने क्या कहा, अगर कोई प्यासा हो तो किसके पास आए? मेरे पास आए। और जो मेरे पास आएगा, जो मुझ पर ईमान लाएगा, उसके अंदर से जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। क्योंकि पहले ही आयजाया ने ओल्ड टेस्टामेंट में प्रोफेसी कर दी हुई थी कि जब क्राइस्ट आएगा तो वो हमें पिलाएगा अपने पानी से, जिंदगी के पानी में से पिलाएगा। आयजाया हैड प्रोफेसाइड earlier that when Christ will come, we will be able to drink from the holy waters. Hallelujah. And Jesus is saying that as it was written, now I am here. मैं आया हूं और जो मेरे पास आएगा उसके अंदर से मैं नदियां जारी कर दूंगा। आप बताओ, आप बोलो, आप चाहते हो कि आपके अंदर से यीशु ऐसा करे? कौन कौन चाहता है? Who wants that the Lord does this in your life? Hallelujah. और लिखा हुआ है कि उसने अभी यीशु अपने जलाल में नहीं पहुंचा था, इसलिए अभी पाकरू नाजिल नहीं हुआ था। There was a hindrance in the flow of the Holy Spirit. It was not possible for people to be filled with the Holy Spirit. Yes, ये पॉसिबल नहीं था। क्यों पॉसिबल नहीं था? क्योंकि वो रुकावट, वो पर्दा मैंने बताया ना, वो पर्दा भी बीच में ही था, वो veil, that veil was still in between. So it wasn't possible for us to be filled with the Holy Spirit. This is what these verses mean. That yet Jesus did not shed his blood, and he did not went to heaven with his blood. He shed his blood at that moment. The veil was torn. जब यीशु ने खून बहाया था तब वो जुदाई का पर्दा फटा था। सबको पता है ना बच्चों? आपने किस ने वो जीसस मूवी देखी है या पैशन ऑफ क्राइस्ट देखी है? जब जीसस ने अपनी जान स्लीप पर दी थी तो वो एक पर्दा फट जाता है ऊपर से नीचे तक। आपने देखा ना उस मूवी में? वो पर्दा, हाँ उसकी बात कर रहा हूँ, वो फटा नहीं था। इसलिए हम खुदा की हुजूरी हम में कहाँ आती? हम ही नहीं थे उसमें जा सकते। गेट आउट लिखा हुआ था कि तुम नहीं आ सकते। लेकिन जब यीशु ने खून बहाया तो अब पॉसिबल हो गया है कि आप इधर बैठे बैठे ही उसके पाकुर से बच गए। क्योंकि वो कह रहे हैं मैं दरवाजे पे खड़ा हूं, तू बस दरवाजा खोल, मैं अंदर आऊंगा। क्या आप दरवाजा खोलेंगे आज यीशु के लिए? हालेलुया। मैंने पहले ही बोला था बहन एंजेला को कि आज इनफॉर्मल अंदाज में बात होगी, क्योंकि हम सारे इधर जब हैं तो सबको एक पेज पर लाके वर्शिप करनी है और शैतान को इस मुल्क से भगाना है, अपनी जिंदगियों से पहले और फिर इस मुल्क से भगाना है। हालेलुया। आप ताली नहीं बजाते, आप में बड़ी गड़बड़ है। ताली को भी बात को बजाने दो यार, खुद से आप अजीब से हो, मतलब आपको कहना पड़ता है ये अपना जो दिल कर रहा है वो क्यों नहीं करते, क्यों नहीं आजाद होते? दिल कर रहा है तो बजाओ ताली, इधर कोई भी नहीं रोक सकता। अगर भाई ने रोका मैं इनको पकड़ लूंगा। सब आजाद हैं, देखिए जरा अपने बाजू चेक करें, आप आजाद हैं। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। शुक्र है, शुक्र है। लिखा है कि यीशु ने कहा अगर कोई प्यासा हो, देखें इधर देखें सब, खुदावंद जबरदस्ती नहीं पिलाता, खुदावंद किसी की जिंदगी में जबरदस्ती नहीं आता। अगर कोई प्यासा हो तो वो आता है, वो जबरदस्ती मुंह पे गिलास नहीं लगाता। अगला बंदा करो मैंने नहीं पीना, मैंने नहीं पीना, नहीं नहीं तू पिएगा, तू पिएगा। वो ऐसा नहीं करता। यस आपने करना है, आपने मर्जी कहना है खुदावंद को, खुदावंद मैं सिंस को छोड़ता हूँ, मैं दुनिया को छोड़ता हूँ,
ये जो चीजें मुझे रोक रही हैं तुझे बुलाने से, मैं इनको दूर करता हूँ और अब मैं आजादी से कहता हूँ यीशु हालेलुया, पाखलुआ खुदा बापा। अगर कोई प्यासा हो आपका, आप जो है ना, आपके अंदर रूह है, आप सबको कि मेरे अंदर मेरी रूह है, बोलो मेरे अंदर, बच्चों आप को मेरे अंदर मेरी रूह मौजूद है, आवाज नहीं आई कि मेरे अंदर मेरी रूह मौजूद है जो खुदा की प्यासी है। आपको मैं उससे और प्यासा नहीं रहने दूंगा, मैं उसे और प्यासा नहीं रहने दूंगा। हम तो जिस्म की बात मानते रहते हैं ना, जिस्म कहता है प्यास लगी हम उसे दे देते हैं, रूह कहती है प्यास लगी हम उसको कहते हैं नहीं नहीं जरूरी नहीं है। आप बताएं आपका ये बॉडी ज्यादा जरूरी है या आपकी रूह ज्यादा जरूरी है? हेलो यीशु, हाँ जोरदार शाबाश, ये चीज चाहिए। आपकी रूह ज्यादा जरूरी है कि आपका जिस्म ज्यादा जरूरी है? क्योंकि जिस्म तूफानी है, रूह हमेशा तक रहेगी। तो आप चाहते हैं कि खाली आप जिस्म को ही पानी पिलाते रहें, आपकी रूह भी, उसको भी पानी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं, हम कहते नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत है भाई, मुझे कोई पैसों की यूरोस की बात करो, कोई कौन सी करेंसी है लोन की बात करो, वो जितने भी मिल जाए अगले लम्हे आप मर जाओ तो वो उसका कोई फायदा नहीं है। जितनी मर्जी रोटियां खा लो, जितना मर्जी पानी पी लो, जिस टाइम आपने दुनिया से जाना है वो सब फजूल है। लेकिन जब होली स्पिरिट आएगा तो फिर वो जिंदगी का पानी अगर आप पिएंगे तो वो हमेशा तक रहेगा। हालेलुया हालेलुया। अब एक प्रॉब्लम है, जब दुआ होगी तो आपको शर्म आएगी दुआ करने से, है ना? एक दफा देख लो इधर कौन कौन मौजूद है, जरा देखो इधर उधर, आप किससे शर्माओगे? इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये आपको देख रही है वो आपको देख रहा है? मैं ये कह रहा हूँ किड्स यू अंडरस्टैंड मोर दिस डेज, यू आर, ये बच्चे ज्यादा तेज हो, आप ज्यादा तेज हो। व्हेन वी विल प्रे नो वन विल लुक टू अदर्स। हम सब दुआ करेंगे तो ऐसे करेंगे कि हम अकेले हैं और यीशु है। और जब आप पर हाथ रखे जाएंगे या ना भी रखे जाएं, आप होली स्पिरिट से भर जाएंगे। और आज आप टंग्स में प्रेयर करेंगे पहली दफा, खुदा का रूह आपको ताकत देगा, मगर आपने दुआ कर रही है। आप ईमान का कदम समझते हैं ना? वो कौन सा शागिर्द था जो पानी पर चला था? पतरस। क्या नाम था उसका? वो कश्ती में खड़ा था। Peter walked on water, that's what I'm telling. But how he walked on water? He took step of faith. He took step of faith. We will pray for everyone that you may receive the Holy Spirit, and you will be filled with the Holy Spirit, and sign of strange tongues, other tongues will arise. You will pray in a new language. आप शायद एक या दो लफ्ज या ज्यादा अल्फाज आपके अंदर से जारी हो, मगर हम खड़े ही ना रहें, हम ईमान रखें कि मैं करूंगा और होना शुरू होगा। क्या आप पाक रूह को रिसीव कौन कौन करना चाहते हैं? अपने हाथ जरा ऐसे हिलाएं, ऐसे हिलाएं। मैंने आज आपको सोने नहीं देना। ये खुदा का रूह है ना, वो एक्टिव लोगों को चाह रहा है। आर यू एक्टिव? डू यू रियली वांट द पावर ऑफ गॉड एंड प्रेजेंस ऑफ गॉड इन योर लाइफ? द होली स्पिरिट। बच्चों आपको चाहिए खुदा का पाक रूह, तो फिर आप ये ना देखो कि मेरे पेरेंट्स हैं, मेरा भाई है, ये है वो है। आप दुआ करने के लिए रेडी रहो। हम जब आप पर हाथ रखेंगे, हम भी दुआ करेंगे, आप भी दुआ करना। और आपकी जो भी लैंग्वेज है उसको छोड़कर आप गैर ज़बान में दुआ करने के लिए अपनी टंग को इस्तेमाल करना। आपको समझ नहीं आएगी कि आप क्या बोल रहे हो, हालांकि वो खुदा की तरफ से होगा। आपने भरोसा करना है। क्या आप पाक रूह पर भरोसा करेंगे कि मैं जब दुआ करूंगा तो वो मुझे कुव्वत देगा और वो उसकी तरफ से ही होगा? कौन कौन है जो अपने खुदावंद पर भरोसा करेगा? हालेलुया। आए पहले सारे खड़े हो जाएं खुदा के लिए। है तेरी सलीब, अब आपकी बारी है। वो कुदरत अजीब है तेरी सलीब, वो जो जख्मों से तेरे लहू का चश्मा बहा, बोले वो जो जख्मों से तेरे लहू का चश्मा बहा, उठा लेगा वो सारे गुनाह। अब आपने कहना उठा ले गया, Do you believe? वो सारे गुनाह
तू वो बड़ा खुदा का सबके लिए जो हुआ, बोले तू वो बड़ा खुदा का सबके लिए जो हुआ। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इन फिजाओं में मौजूद है। आए जरा थोड़ी देर ताली बजाते रहे, नारे लगा सकते हैं आप यीशु पे, हालेलुया, बजाते जाओ ताली। दिस इज प्रोफेटिक एक्शन यू आर डूइंग। ये आम ताली नहीं है, ये वर्शिप में बज रही है, आप एक बिलीफ के साथ बजा रहे हैं ताली, और ये ताली एक बड़ा काम कर रही है आपके अंदर, आपकी जिंदगी में, आपकी फैमिली में, आपके घर के लिए। Everyone say thank you Jesus. All the kings say thank you Jesus for dying for me on cross. वो कुदरत अजीब है तेरी सलीब, वो जो जख्मों से तेरे लहू का चश्मा बहा उठा ले गया वो सारे गुनाह। तू वो बड़ा खुदा का सबके लिए जो हुआ। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इन फिजाओं में मौजूद है। आमीन। आज एक बड़ा काम होने को है और हो रहा है, हम आपके लिए दुआ करेंगे और खुदा आपको अपने पाकरू से भरे। Whole earth belongs to the Lord. Hallelujah. And He reigns. And actually what He is seeing the reign of Jesus that is coming to this world. Hallelujah. Just think about it. 1,000 years before Jesus came, He is prophesying about His second coming, that when everything will coming to an end, the reign will be Lord's reign. Hallelujah. Hallelujah. जब हालेलुया बोलेंगे तो आपने हमारा गला खराब नहीं करवाना, खुद भी हालेलुया कहना है, सारा मेरे पे ना डालो। हालेलुया, हालेलुया, यहोवा राजा करता है, तुम लोग मनावत डर, ओ करोबी में डरा है, कल्बे ज़मीं पर कर। जिसको आता हो यहोवा प्रोफेटिकली कह रहे थे ओदे पैर दी चौकी को ला मत्था टेको सब। ये वो क्या बात कह रहे हैं? आपको पता है न्यू टेस्टामेंट में लिखा है कि एक दिन आ रहा है जब हर घुटना झुकेगा और हर जुबान क्या इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। हालेलुया। ये प्रोफेटिकली प्रोफेसी हो रही है जो हम प्रोफेसी को गा रहे हैं। कितनों का ईमान है कि यीशु आने वाले हैं? कितनों का ईमान है बड़ा रिवाइवल आएगा उससे पहले? ओदे पैर दी चौकी को आमदा देखो सब के तो खुदा खुदावंद है।
यहोवा राजा करता है, कुल लोग मनावड़ी डरे, ओ करोगी ते बैठा है, मंगे जमी धरे। Hallelujah. Hallelujah. You know, this hallelujah will keep us together. Because hallelujah everyone knows. What does it mean? Praise the Lord. Hallelujah. 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 Lord खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल। We are singing Psalm 24. Psalm 24. You know, the hosts are angels. Angels are more than we think. Their number is so much. So they are so many that we can't even imagine how many angels are there. And you know how strong are they? Even one angel is enough to defeat 1,80,000, like 1.8 something. And wherever the Lord's people gather, His throne is there. Hallelujah. And wherever is His throne, there are His angels who are worshipping with us. Hallelujah! Hallelujah! Lashkaran da Rabb Yehovah, the Lord God of hosts. O Badshah Jalal da. एक दफा फिर गाएंगे. ए जलाल दा बादशाह कौन है? कौन बादशाह कमाला? ए जलाल दा बादशाह कौन है? कौन बादशाह कमाला? लश्करां दा रब यहोवा, ओ बादशाह। खुदा तुझे बुलाते हैं, हम तेरे angels को बुलाते हैं इस country में, इस region में। ओ जलाला बादशाह, ओ जलाला बादशाह है। Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! I'm not just saying hallelujah because I want to excite you. Hallelujah. When you say hallelujah, you are actually worshipping the Lord. There are different ways how we can worship Him. We can worship Him through songs, but also when we proclaim hallelujah, when we lift up the name of Jesus and we shout. Shouting is also one way mentioned in the Psalms that how we can worship. Hallelujah! We are working for the Lord. We are bringing His kingdom, His anointing in this country. There is a warfare in this atmosphere. And we see the blood of Jesus in this atmosphere that is able to save each and every soul. Let's clap to the Lord. Hallelujah. Clap to the Lord. Close your eyes and keep clapping. Because this is also mentioned in Psalm 47. All ye nations, clap to the Lord. Hallelujah. तालियां बजाना भी प्रस्तुत है. बजाते जाओ. Close your eyes and keep clapping. Just think that you are clapping to Him, for Him, and you are worshiping. Hallelujah. There is, you know, this is a mobile and it has a password. I cannot use this mobile without that password. You have laptops, you have devices, they have passwords. We cannot use those devices without that password. And heaven has also a password. Heaven, we cannot see heaven open without that password. And that password is the name of Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Kids, you also say hallelujah. I'm saying यीशु का नाम वो पासवर्ड है जो आसमान को खोलता है. कितने चाहते हैं आपके लिए आसमान खुल जाए? अपने हाथ शेयर कर, रेस करें और वेव करें अपने हाथों को. एक गीत में गाने लगाऊं जो आप सबको आता होगा. This will be in Urdu and you can sing when we say यीशु नाम. यीशु नाम means the name of Jesus. यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए,
खोल दे वो बंद आसमां, जिंदगी का दे वो आराम। ये सुना, 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 ये सुना। पूरे गीत में तो चलो खैर है, लेकिन जब यीशु नाम आता है फिर सबने गाना है। प्रॉमिस करते हैं। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। खोल दे वो बंद आसमां, जिंदगी का दे वो आराम। ये सच है। खोल दे वो बंद आसमां, जिंदगी का दे वो आराम। कौन सा नाम? यीशु नाम, 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 यीशु नाम। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है। बोले सब। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है। तेरे मेरे पापों का वो दाग, जिंदगी का दे वो ईमान। तेरे मेरे पापों का वो दाग, जिंदगी का दे वो आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जुबान इकरार करेगी कि कौन खुदावंद है, कौन खुदावंद है। Who is Lord? Hallelujah! 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 झुक जाओ कदमों में सारे, फतह के मारो तुम नारे। झुक जाओ कदमों में सारे, फतह के मारो तुम नारे। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे वो आराम। बोले दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे वो आराम। कौन सा नाम? यीशु नाम, यीशु नाम, शाबाश, ताली के साथ। Declare, फिर से। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वो आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। How many of you know that there is power in the name of Jesus? जो भी होने Declare. जो भी होने, क्योंकि यीशु आया है। बच्चों गाएं अभी। आया है, मसाबी घर छाया है। बंधन टूटेंगे, झूल भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, बंधन टूटेंगे। यीशु का प्यार निराला है। बोले प्यार निराला है, दुखियों का रखवाला है। दुखियों का रखवाला है। पिया मौत पे आला है, पिया मौत पे आला है। तारीकी में उजाला है, बंधन टूटेंगे। ताली के साथ। बंधन
हम हेल्प कर रहे हैं, एक दफा हम गाएंगे, दूसरी दफा आपने गाना है। रेडी हैं आप? रेडी है? हालेलुया। अब्द मसीह की गाओ तुम, अब्द मसीह की गाओ तुम, रूह से भरते जाओ तुम, रूह से भरते जाओ तुम, अब्दी जीवन पाओ तुम, अब्दी जीवन पाओ तुम, कुव्वत से भर जाओ तुम, बंधन टूटेंगे। किसका ईमान है कि बंधन टूटेंगे? अच्छा, बंधन टूटेंगे, चूर टूटेंगे, क्यों टूटेंगे? क्योंकि यीशु आया है, क्योंकि यीशु आया है, मसीह पर छाया है, बंधन टूटेंगे, चूर टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, चूर टूटेंगे। जब यीशु गरासीनियों के इलाके में जहां एक बंदे में बदरूथी आया, तो क्या वो बंदा आजाद हुआ था? जब यीशु आता है तो क्या मिल जाती है? क्या मिल जाती है? आजादी मिल जाती है। कसरत का मसा जब आता है, बोले तब शैतान भाग जाता है, यीशु जब भी आता है, यीशु जब भी आता है, मौजिज़ा हो जाता है, बंधन टूटेंगे, चूर टूटेंगे, सब गाएं, बंधन टूटेंगे, चूर टूटेंगे, क्योंकि यीशु आया है, मसीह पर छाया है, बंधन टूटेंगे, चूर टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, चूर टूटेंगे। हमारे पास पहले तो मुझे बताएं, हमारी जंग किसके साथ? शैतान से। Our war is not a physical war. Our war is with the spiritual enemy, devil and his forces. So आप बताएं, can we use worldly weapons against that enemy? That enemy is a spiritual enemy. We cannot defeat him with guns, tanks, missiles, atomic bombs, nuclear bombs. That enemy can only be dealt by spiritual weapons. Hallelujah. Do you know two biggest weapons that we have against our enemy? Rather three. All the kids listen. All the kids listen. Look to me. Do you know three biggest weapons that we have against enemy that are very powerful? Number one is the word of God. Hallelujah. When we proclaim the word of God, those things start happening. Hallelujah. Because there is power in the word of God. Number two, the name of Jesus. When we take that name, there is power in the name of Jesus. Hallelujah. And which one is the third and equally biggest? The blood of Jesus. Hallelujah. I'm now going to sing about the blood of Jesus. We will proclaim that the atmosphere of this country is full of blood of Jesus. Amen. There is blood of Jesus in this atmosphere. कितनों को ये गीत आता है, यीशु तेरा लहू इन फिजाओं में मौजूद है? जिसको आता है वो गाए, जिसको नहीं आता वो सुन के गाए। वेले बैठना है या काम करना है? खुदा को, आपके सारे को खुदावंद मुझे काम दे, कहे खुदावंद मुझसे वो काम ले। वो खुदावंद कह रहा है तू इस वक्त यही काम कर, तू वर्शिप में अपने होठों को खोल, यही अब मैंने तुझे काम दिया है। मैं तुझसे काम लूंगा, तू गाएगा और जो तू कहेगा मैं वो करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सही, मुझे आवाज नहीं आ रही, आप कह नहीं रहे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नहीं कह रहे थे आप, अब नहीं आपने ये करना, क्योंकि आप मेरा गला खराब नहीं करना आपने। आप कहेंगे, नहीं कहेंगे तो मैं फिर और ऊंचा बोलूंगा, फिर आप कहोगे यार वो एक पागल आदमी आ गया था, हालेलुया ही करता जा रहा था। क्या हालेलुया कंप्लीट वर्शिप है?
जब हम हालेलुया कहते हैं, क्या ये वर्शिप है? इज हालेलुया, व्हेन वी से हालेलुया, डू वी वर्शिप हालेलुया? सो इट मींस दैट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं बार-बार कह रहा हूं, बल्कि वो वर्शिप भी हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इन फिजाओं में मौजूद है। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इन फिजाओं में मौजूद। ईमान से कहे, तेरे लहू की हर बूंद को कीमती इन हवाओं में मौजूद है। तेरे लहू की हर बूंद को कीमती इन हवाओं में मौजूद है। वो कुदरत अजीब है तेरी सलीब, बोले वो कुदरत अजीब है तेरी सलीब। वो जो जख्मों से तेरे लहू का चश्मा बहा, बोले वो जो जख्मों से तेरे लहू का चश्मा बहा, उठा ले गया वो सारे गुनाह, सारे गए, उठा ले गया वो सारे गुनाह। तू वो बड़ा खुदा था सबके लिए जो हुआ, तू वो बड़ा खुदा था सबके लिए जो हुआ। ताली के साथ, यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू फिजाओं में मौजूद है। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू फिजाओं में मौजूद है। मेरे पीछे के आ, तू अपने जोर में जाहिर जलाल कर हमको बहाल कर। आ, तू अपने जोर में जाहिर जलाल कर हमको बहाल कर। जो ना कानों ने सुना, ना देखा आँखों ने, नया तू काम कर। जो ना कानों ने सुना, ना देखा आँखों ने, नया तू काम कर। हमें पाक कर, हमें साफ कर, हमें पाक कर, हमें पाक कर, हमें साफ कर। अपने लहू की धारा से धो दे तू सारे गुनाह, अपने लहू की धारा से धो दे तू सारे गुनाह। नई जिंदगी को फिर से रहा, आपकी बारी है। नई जिंदगी को फिर से रहा। मुर्दा हड्डियों को जिंदा तू कर दे ऐ मेरे खुदा, बोले मुर्दा हड्डियों को जिंदा तू कर दे ऐ मेरे खुदा। तो आप कह रहे हैं क्या खुदा कर सकता है? क्या खुदा मुर्दा हड्डियों को जिंदा कर सकता है? लोग तो मुर्दा हड्डियों की तरह हैं बाहर, क्या खुदा उनको जिंदा कर सकता है? हालेलुया। मुर्दा हड्डियों को जिंदा तू कर दे ऐ मेरे खुदा। सारे बोलो, मुर्दा हड्डियों को जिंदा तू कर दे ऐ मेरे खुदा। यीशु तेरा, यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इन फिजाओं में। किस किस का ईमान है? यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इन फिजाओं में मौजूद है। सारे बच्चे भी गए, all the youngsters, all the kids, you also sing with us. This is prophetic worship. What we are saying, what we are singing, this is happening in this atmosphere. एक दफा हम कहेंगे, दूसरी दफा आपने कहना है। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इन फिजाओं में मौजूद है। बोले यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इन फिजाओं में मौजूद है। तेरे लहू की हर बूंद को कीमती इन हवाओं में मौजूद है। वो कुदरत अजीब है तेरी सलीब, बोले वो कुदरत अजीब है तेरी
thing I want to share. You know, the presence, the Holy of Holy, the presence of the Lord was upon a ark, the Ark of Covenant. And that Ark of Covenant was behind a veil. Who knows this? The presence of the Lord was behind a veil, behind a curtain, and that veil represented a separation between holy presence of the Lord and between us. We could not go there. बच्चों, एक पर्दा था जिसके अंदर खुदा की खास हजूरी थी और हम उसमें नहीं जा सकते थे. मैं आपको बता रहा हूँ, जिस पावर का आप गीत गा रहे हैं, ब्लड ऑफ जीसस, उसकी कितनी पावर है. Centuries passed, but no one could enter that presence because that separation was so strong. How strong is the power of that blood when it was shed on cross? That veil torn. Hallelujah! वो पर्दा फाड़ दिया जिस ताकत ने. उसका क्या नाम है? उसका नाम यीशु का खून है. आज आपको पता है, खुदा की हुजूरी में बैठे हुए हैं. आप दिल खोलें, वो हुजूरी आपके अंदर आ जाएगी. अवेलेबल है, क्योंकि पहले अवेलेबल नहीं थी. वो कौन सी पावर है जिसने खुदा की प्रेजेंस को अवेलेबल किया? What's the name of that power that has made God's presence available? Not only that His presence comes amongst us, but now it is possible that it comes in us. Hallelujah! अब यही नहीं, बल्कि हमारे अंदर भी आ सकती है, क्योंकि ये किसके अंदर पावर है? बताएं, किसके अंदर पावर है? यीशु के खून में. ताली बजाएं जरा जोर से. तेरे रूह से खुदा खोला. सारे बच्चे भी गाएं. तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा खोला. क्या हो जाएगा? ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा. ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा. सहरा में भी एक राह बन जाएगा. सहरा में भी एक राह बन जाएगा. तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा खोला. एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहे. एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा. हर एक दरवाजा जो बंद खुल जाएगा. हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा. सहरा में भी एक राह बन जाएगा. सहरा में भी एक राह बन जाएगा. तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा खोला. Now we are going to do something that the Lord has led us to do. Do we have oil here? So, oil is symbol of Holy Spirit. Oil is symbol of one or two leaders will put oil on everyone. Okay? They will anoint you with the oil. And that oil is symbol of, बच्चों, वो oil किसका symbol है? Holy Spirit का. कल भी किया था ना हमने. आज भी सबको जल्दी से oil लगा दें. Pastor Johnny, please, आप कर सकते हैं. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. I just want to share this good news with you. मैं आप सब लोगों के साथ ये खुशखबरी की बिशारत करना चाहता हूँ. You know, we are seeing a wave of the Holy Spirit moving throughout the world. I've lived in London for more than 20 years, and I've never seen anything like this ever before. We are doing this ministry work, we're doing these worship tours for the last 9 years, but this year it's different. It's different. We are seeing people coming to the Lord hungry, passionate. They don't want meetings to be over. They don't want prayers to stop. And I just want to encourage you with this. We've heard a prophecy in London. Man of God was there.
And in a park, he heard a prophecy from a lady who was preaching there the word of God. And he said, revival is coming. And it's going to overtake UK. And then it's going to spread out in Europe and then into all the world. And we are bringing you this good news. The revival is here. All you need to do is just say to the Lord, Lord, I surrender. बस खुदावंद को क्या दे, खुदावंद मैं झुक गया हूं तेरे सामने, कर ले जो तेरी मर्जी है. And when we surrender to His will, I tell you something, powerful things will start happening through your life. Revival is going to start from you. You are the vessels of revival. Don't think that we will come here and we will sing and we will worship and revival will come. No, it is going to start from you. We are just here, the giver of this good news to you. You know, I say this one thing, that when Jesus died, there were a group of 120 who were diligently praying to receive from God. They were thirsty from God. And they were 120 and they were in one spirit. They were in one spirit. And you know what happened? God gave them the whole world. Through those 120, the whole world received the gospel. And I'm proclaiming this over this church today. If you are united, if you are in one tune, if you are of one mind, if you love the Lord your God with all your strength, all your mind, all your soul, all your wisdom, all your intelligence, God will not only just bless you, but He will use you as a mighty weapon for His glory and His honor in this land. Can we clap for the Lord? When we clap, we don't clap for any human being. हम किसी इंसान के लिए ताली नहीं बजाते, बल्कि खुदावंदों के खुदा के लिए बजाते हैं, उसके नाम को ऊंचा करने के लिए बजाते हैं, क्योंकि उसी की वजह से, उसके खून अगर वो खून ना बहाता तो हम यहाँ पर जमा ना होते. This is precious time. These are precious moments. These moments have been bought by the blood of Jesus. We need to understand that. The day we understand that, I tell you one thing, revival will start. Nobody can stop it. There is nothing in this world that can stop the revival once we realize that this life that we have is bought by the blood of Jesus. Amen. So I just want to encourage you. And I just want to pray that God will raise up His worshippers from among you. God will give His strength, His boldness in the children, in the people of this land. That you will go out on the streets proclaiming the word of the Lord. You will be used as a mighty vessel for God's word to be spread in this land. You know, I tell you this one thing. None of you who have come into this land is a coincidence. There are many more better than you. They're not here. But you have been brought here with a purpose. Don't forget your calling. Don't hide your talent in the ground. Don't let the dirt of this world cover your talent. But use everything that you have for the glory of Amen. only one aim, that is the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Hallelujah. मैनू लोड़ तेरी आगे सोना से, मैनू लोड़ तेरी किद गया मैं तूफाना विच, किद गया मैं तूफाना विच, मैनू लोड़ तेरी आगे सोना से, मैनू लोड़ तेरी हक तेरा छोटा नहीं जो ना बचा सकेगा. आपकी बारी है. हक तेरा छोटा नहीं जो ना बचा सकेगा. कद तेरा पारी नहीं जो ना दुआ छोड़ेगा. कद तेरा पारी नहीं जो ना दुआ सुनेगा. हाथ अपना यीशु वाला, हाथ अपना यीशु वाला, हाथ अपना यीशु वाला, मैनू
सारे खड़े होंगे और हम सारे एक दफा और सारे जरा मिलकर दुआ करेंगे। और उससे पहले पाकरू को कहेंगे, पाकरू हम यीशु के प्यासे हैं। बच्चों आप भी गाएं, पाकरू हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है खाली कासे हैं। खाली दामन है, खाली दामन है खाली कासे हैं। कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे। आपकी बारी है, कोई तृष्णा यहाँ से, कोई प्यासा ना जाए इधर से। झोलियां खूब भरना चाहते हैं, झोलियां खूब भरना चाहते हैं। पाकरू हम यीशु के प्यासे हैं, यीशु के प्यासे हैं। दामन है। कौन बोले जब पाकरू को जाता है तो आपको सिखाए, ऐ खुदारू हमें सिखाता जा। सारे कहें, ऐ खुदारू हमें सिखाता जा। गल्ला मूसी पे तू दिलाता जा, गल्ला मूसी पे तू दिलाता जा। बोले सारे, गल्ला मूसी पे तू दिलाता जा। साथ ईमान भी बढ़ाता जा, साथ ईमान भी बढ़ाता जा। हाथ अपने उठाए आते हैं, हाथ अपने उठाए आते हैं। पाकरू हम यीशु के प्यासे हैं, यीशु के प्यासे हैं। इससे पहले कि हम इस मीटिंग को एंड तक लाएं, सब अपने हाथ उठाएंगे और सब कहेंगे हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। एक बार और कहेंगे हालेलुया। आए सारे सारे आखिरी दुआ सारे करें, जरा हाथ उठा के सारे दुआ करें। आए अब दुआ करें हालेलुया। सलाम है सुना है मेरे खुदा, तेरी हमदो सलाम है सुना है मेरे खुदा। गीत तेरी मोहब्बत दे गाता रहा मैं सदा, गीत तेरी मोहब्बत दे गाता रहा मैं सदा। तेरी हमदो सलाम है सुना है मेरे खुदा, तेरी हमदो सलाम है सुना है मेरे खुदा। सुना तेरी हमदो सलाम, सुना तेरी हमदो सलाम, सुना तेरी हमदो सलाम, सुना तेरी हमदो सलाम। ताली के साथ ਜਦੋਂ ਟਿਕਿਆ ਸਾਂ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੀ ਖਾਈ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਟਿਕਿਆ ਸਾਂ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੀ ਖਾਈ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੇ ਡੁੱਬਿਆ ਸਾਂ ਪਾਪ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ, ਮੈਂ ਤੇ ਡੁੱਬਿਆ ਸਾਂ ਪਾਪ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ। ਤੂੰ
यो दे के कफारा मेरा कीता मैनू रिहा तू यो दे के कफारा मेरा कीता मैनू रिहा तेरी हमदो सना मैं सुना ऐ मेरे खुदा तेरी हमदो सना मैं सुना ऐ मेरे खुदा गीत तेरी मोहब्बत दे गांदा रहा मैं सदा गीत तेरी मोहब्बत दे गांदा रहा मैं सदा तेरी हमदो सना मैं सुना ऐ मेरे खुदा सुना तेरी हमदो सना सुना तेरी हमदो सना तेरी हमदो सना सुना तेरी हमदो सना मेरे साथ कहें मेरे जीवन दा ए खुदा प्यार तू मेरे जीवन दा ऐ खुदा प्यार तू कदी छड़ना नहीं नाल हर बार तू झूठी दुनिया है मेरे खुदावंद तू ही बावफा झूठी दुनिया है मेरे खुदावंद तू ही बावफा तेरी हमदो सना मैं सुनावा है मेरे खुदा तेरी हमदो सना मैं सुनावा है मेरे खुदा सुनावा तेरी हमदो सना सुनावा तेरी हमदो सना सुनावा तेरी हमदो सना सुनावा तेरी हमदो सना मेरे जिंदा खुदा तू मेरी जिंदगी जिंदा खुदा तू मेरी जिंदगी बिन तेरे नाज़री मैं तो कुछ भी नहीं तेरे नासरी सच्चे मेरे जिंदा खुदा तू मेरी जिंदगी मेरे जिंदा खुदा तू मेरी जिंदगी बिन तेरे नाज़री मैं तो कुछ भी नहीं तेरे नासरी मैं ते कुछ भी नहीं रूह अपनी नू मैथों करी ना कदी भी जुदा रूह अपनी नू मैथों करी ना कदी भी जुदा तेरी हमदो सना मैं सुनावा ताली के साथ तेरी हमदो सना मैं सुनावा ऐ मेरे खुदा गीत तेरी मोहब्बत दे गांदा रहा मैं सदा गीत तेरी मोहब्बत दे गांदा रहा मैं सदा तेरी हमदो सना मैं सुनावा ऐ मेरे खुदा तेरी हमदो सना मैं सुनावा ऐ मेरे खुदा सुनावा तेरी हमदो सना सुनावा तेरी हमदो सना सुनावा तेरी हमदो सना सुनावा तेरी हमदो सना आगे तरफ बताएंगे मेरी गवाही तकरीबन कोई 12 साल या 11 साल पुरानी है क्योंकि कैमरा होने मैं वो चीज़ों का नाम नहीं लूँगा कुछ चीज़ों का क्योंकि इमिग्रेशन की वजह से लेकिन मैं शॉर्ट उसको शेयर करने की कोशिश करता हूँ कि पहले नंबर पे कि खुदावंद ने 16 साल के बाद मुझे औलाद दी थी और अभी मेरा बेटा 4 महीने का था मैं किसी की हेल्प के लिए कहीं जा रहा था तो मुझे इमिग्रेशन पुलिस ने पकड़ लिया तो जब उन्होंने मुझे पकड़ा तो मुझे ले गए जेल में ले गए 3 दिन तक हॉलैंड की बात कर रहा हूँ मैं ये 3 दिन तक मुझे जेल में रखा तो पहले मेरी तलाशी ली मेरी गाड़ी की चाबी मेरा वॉलेट हर एक चीज़ उन्होंने मेरी जेब से निकाल ली और एक बिल्कुल छोटा सा कमरा था जिसके अंदर ही टॉयलेट था और उसके अंदर ही एक बेड नहीं था वो 2 कंबल थे और एक सीमेंट से बनी हुई एक क्या कह सकते हैं जैसे बर्थ होता है जैसे ट्रेन में पाकिस्तान में हम ट्रेन में सफ़र करते हैं वैसा था तो मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी कि मैं क्या करूँ ना बाइबल थी ना कुछ था मेरा मोबाइल वगैरह सब कुछ उन्होंने रख लिया उन दिनों में उससे कुछ अर्से पहले आरोप भाई का एक गीत सुनते थे सर एक बुरा आ यसु नासरी मैनू लोड़ तेरी तो मैं अकेला ही था उस रूम के अंदर छोटा सा रूम था तो मैं इतनी बुलंद आवाज में ये जब गीत गाता था ना तो मुझे फील होता था जैसे मेरे साथ कोई है
क्योंकि ना मैं बाइबल पढ़ सकता था, कुछ आयतें जो इंसान को रोजमर्रा की जिंदगी में याद होती हैं वो खुदावन के सामने रखता था, लेकिन मैं खुदा ने पता नहीं मुझे क्या कुव्वत दी कि ये गीत उस कमरे के अंदर मैं इतनी ऊंची आवाज से गाता था, किसी की परवाह किए बगैर, बगैर डर के, बगैर खौफ के, कि मैं ऊंची ऊंची गाता था। और एक वक्त मुझे फील हुआ जैसे खुदा का पाखरू मेरे अंदर आया है और खुदा के पाखरू ने जैसे मुझसे बातें कर रहा है। और मैंने कहा खुदावन मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं 25 साल जेल में काटूं या मैं 50,000 यूरो जुर्माना भरूं। अगर तू मुझसे प्यार करता है तो 3 दिन के बाद 5 बजे से पहले अगर तू मुझे यहां से निकालेगा तो मैं जब तक जिंदा हूं तेरी खिदमत करूंगा। और आप बिलीव करें कि 4:30 बजे के करीब जब तीसरा दिन हुआ है, मेरा दरवाजा खुला है, एक पुलिस वाला आया है, उसने बोला कि अब तुम आजाद हो, लेकिन जो काम अभी तुमने किया, हालांकि वो गलत काम नहीं था, किसी की हेल्प थी, उनको छोड़ने जा रहा था लेकिन पकड़ा गया। तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया 4:30 बजे। तो मैंने खुदावन का शुक्र अदा किया और खुदावन की तारीफ की। कहने का मकसद ये सिर्फ ये है कि जब आपके पास कुछ भी ना हो तो प्रस्तिश की माला हमेशा अपने साथ रखें, क्योंकि प्रस्तिश के वसीला से जुए टूटे हैं। जिस तरह खुदावन ने मेरे जुए तोड़े उसी तरह हम सबके तोड़ेंगे। और इमिग्रेशन जितने भी यहाँ पे अगर किसी को इमिग्रेशन की प्रॉब्लम है तो मेरी तरह गाएं, आ यसु नासरी मिन्नू लोड़ तेरी। और अभी दरख्वास्त कर मैं पास्टर जी से कि वो ये गीत गाएं। मैं ये भी कहूँगा एक नया भी गा लें जरा प्लीज। हम खड़े होके हंगरी की तरफ से, क्योंकि वो हॉलैंड से आए, हंगरी की तरफ से एक दफा तालियों के साथ आपका पता चल गया होगा कि हम आपका कितना इंतजार कर रहे थे। हंगरी की सरजमीन आज बहुत ब्लेस्ड है क्योंकि खुदावन का इतना बड़ा सूरमा आया। हम जब साथ में ट्रैवल कर रहे थे तो एक अजीब सी लेकिन अच्छी सिचुएशन थी। हम जहाज़ में साथ में थे और मैं अपने एयरपोर्ट्स पे इन्हीं के गीत सुन रही थी। तो मैंने दाएं देखा तो मैंने इनको भी देखा, तो मैंने रियलाइज़ किया कि कितनी बड़ी बरकत की बात है कि यूरोप में हंगरी जैसे छोटे मुल्क को, जहाँ पे हम पाकिस्तानी कुछ साल पहले आए हैं, खुदावन ने आपको हमारे लिए भेजा, हमें भरने के लिए भेजा। आपका हम शुक्रगुजार हैं। और एक सवाल मुझसे अक्सर किया जाता है कि हम ये बातें क्यों करते हैं, तो मैं इसी का जवाब पास्टर जी ने मुझसे एक बात की थी उससे देना चाहूँगी। जब हम इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जो हमारी पहली मीटिंग थी, पास्टर जी ने ये कहा कि हमने इसको किसी इवेंट का नाम नहीं देना क्योंकि बुदापेस्ट में रिवाइवल आने वाला। आमीन। और आज हम इसको देख चुके हैं। हालेलुया। और हम आगे भी नहीं रुकेंगे क्योंकि जिस गॉस्पल को हम जानते हैं वो एक डेड गॉस्पल नहीं है, इसलिए हम रोज उसका प्रचार करेंगे। हालेलुया। और इसके साथ मैं यूके की टीम का भी शुक्र अदा करना चाहती हूँ, हंगरी की टीम का, वर्शिप टीम का शुक्र अदा करना चाहती हूँ और फजल बशाती ग्रुप का शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि वो अपने कीमती हॉलैंड के वक्त में से उन्होंने हमें एक दिन दिया। और पास्टर जी ट्यूसडे है, वर्किंग डे है, लेकिन खुदावन का शुक्र है, खुदा के लोग। और मैं खास शुक्र अदा करना चाहती हूँ ब्रदर अजीम का, और मेरे पेरेंट्स। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे और हम रुकेंगे नहीं, हम ऐसे ही बढ़ेंगे और खुदावन की ये मर्जी है कि हम इससे भी बड़ी जगह को भरें और हम अपने साथ हंगेरियंस को लेकर आए और हम ये बताने वाले हों कि हमारा खुदावन जिंदा खुदा है जो हमें पाकिस्तान से यहाँ पर लेकर आया और हमारी वजह से उनकी ज़िंदगियों में रिवाइवल आएगा। आमीन।